परमेश्वर ने आपकी लाइफ्स को, आपके परिवारों को ब्लेस होने के लिए, ब्लेस करने के लिए चुना। परमेश्वर ने बनाया बिल्डर ऑफ द फैमिली प्रभु यीशु मसीह है। हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड्स हैं या फादर हैं, हार्ट ऑफ द फैमिली मदर है या वाइफ है। सो यदि आप मिलकर रहेंगे, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि हम बाइबल में देखो तो परमेश्वर ने सास और ससुर नाम का भी कोई भी शब्द यूज नहीं किया, माता और पिता कह के परमेश्वर ने पुकारा। सो यदि एक लड़की अपने ससुराल में आती है तो जिस तरह से अपनी माँ के साथ उसकी अटैचमेंट रहती है कि यदि वो डांटे भी, उसकी माँ डांटे भी, पिटाई भी करे, किसी चीज़ के लिए डांटे तो दिल में नहीं रखती। लड़की भूल जाती है कि मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने समझाया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने ये स्टेप लिया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने गुस्सा किया। सो मन में नहीं रखती और प्यार कम नहीं होता अपनी माँ के प्रति। सो सेम उसी तरह से जब हम अपने ससुराल में जाते हैं तो अपनी सास के प्रति भी सेम वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। और बाय हार्ट हमें अपनी सास से प्यार करना, अपने सास ससुर से इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, उन्हें संभाल के रखना है। उनके बेटे को जो है दूर नहीं कर लेना, एकजुटता परिवार में, एक यूनिटी को बनाकर रखना। क्या आप जानते हैं कि आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है यदि आप अच्छे से, बुद्धिमानी से और वचन के अकॉर्डिंग यदि आप चलें तो। यदि आप पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ अपनी सास के साथ बना के रखें तो आपकी सास आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर आपके ससुराल में हो सकती है। ऐसी सपोर्टर हो सकती है जो आपके लिए स्टैंड लेगी, जो आपके लिए खड़ी होगी, जो आपके कामों को बेहतर और ईजी करेगी, जो आपको स्ट्रगल फ्री करेगी, जो आपके बच्चों के पालन पोषण में आपकी सहायता करेगी। आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। हालेलुया। सो जब भी आप अपने घर में, अपने ससुराल में जाएं तो पूरे दिल के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने सास ससुर को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सास और ससुर नाम का कोई भी शब्द नहीं है। परमेश्वर ने माता और पिता कह के ही पुकारा है। सो दिल से, खुले दिल के साथ उनका इज्जत करें, उनके साथ मिल जाएं, खुले मिले और एक्सपेक्ट ना करें, किसी भी तरह की एक्टिंग ना करें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने परिवार में। एक्टिंग के लिए कोई भी जगह नहीं है, रियलिटी में जिएं और एक्सपेक्ट ना करें। जैसे हम अपनी माँ की केयर करते हैं, अपनी मदर की, आपकी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल मदर है, आप उनकी केयर करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी अब आपके लिए करेगा। बस आप बाय हार्ट, आप दिल से बस अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो सेम उसी तरह से जब आप अपने ससुराल में जाएं तो अपने सास और ससुर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक सब्जी बनाई तो अभी शाम को सास बनाएगी, मैंने एक गिफ्ट दिया तो मेरी सास अब उससे भी बड़ा गिफ्ट देती है या नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या कहती हैं। हम अपने घरों में अपनी माँ को कभी भी चेक नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते हैं। तो उसी तरह से अपनी सास के साथ, अपने ससुर के साथ भी किसी भी तरह की कोई भी एक्टिंग नहीं होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए, बिना किसी लालच के अपने पेरेंट्स का, अपने इन-लॉज से आप प्यार करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगल फ्री, कितनी स्ट्रेस फ्री होगी। आप कितना ब्लेस्ड महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके ससुराल में एक अलग तरह की जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो चुकी है। आप अपनी सास से पूरे दिल से, खुले दिल से, प्योर हार्ट के साथ आज से प्यार करना शुरू करें। आपकी वो बेस्ट फ्रेंड बनेगी, आपकी वो सपोर्टर बनेगी, आपका साथ देगी, आपकी हेल्पर बनेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो उसी तरह से जो सास है, जो पेरेंट्स हैं, जो सास और ससुर हैं, उन्हें भी चाहिए कि पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ, प्योर हार्ट के साथ अपनी बहू को स्वीकार करें, अपनी बहू का सपोर्ट करें। और अगर कुछ नहीं आता तो उन्हें सिखाएं, प्यार से सिखाएं अपने घर के नियमों को, अपने घर की स्ट्रेटजी, अपने घर की जो काम है उनको प्यार से सिखाएं। और किसी से भी अपनी बहू के प्रति कोई भी गलत बात ना सुने। अपने बहू की प्रेज करें, अपने बहू को अंडरस्टैंड करें, अपनी नूह को अंडरस्टैंड करें। आप देखेंगे आपका परिवार किस तरह से बैलेंस्ड, ब्लेस्ड होगा। हर एक जन जब अपनी अपनी जगह पर परमेश्वर के वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। सो अगर हम बाइबल में भी देखें तो सास और नूह के विषय में मैंने एक स्क्रिप्चर को पढ़ा और अमेजिंगली मैं बहुत ब्लेस्ड हुई इसे सुनकर। और ये स्क्रिप्चर जो है मेरी लाइफ में भी काम किया। परमेश्वर ने मुझे भी एक्चुअल में
अनुग्रह दिया, परमेश्वर का फेवर मुझ पर भी रहा कि परमेश्वर ने एक सपोर्टिव हस्बैंड तो मुझे दिया, आप जानते हैं सभी, सपोर्टिव हस्बैंड दिया परमेश्वर ने। और साथ में परमेश्वर ने मेरी सास जो है उससे भी परमेश्वर ने ऐसा खुदा ने बनाया है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, मेरी सबसे बड़ी हेल्पर है। मेरे बच्चों को बढ़ाने में, मेरे काम में, मेरे ऑफिस के काम में वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं। हालेलुया। सो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा मेरी लाइफ में प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु ने हर तरह से हर एक रिश्ते में से मुझे ब्लेस किया है, कि सास भी ऐसे जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सपोर्टर, मेरी हेल्पर है, और मेरा पति भी मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है। सो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आपके हस्बैंड्स तो आपके सपोर्टर हैं, लेकिन जो इन लॉज हैं जिनके साथ आपकी स्ट्रगल और लॉन्ग टाइम से फाइट्स चल रही हैं, उनके साथ वो फाइट्स, वो स्ट्रगल जो है वो खटास खत्म होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि हम देखें रूथ और नायोमी के रिश्ते को, वो क्या थे, वो सास और बहू का रिश्ता, लेकिन अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनके बीच में थी। जैसे वचन कहता है रूथ 3 में, उसकी सास यानी कि रूथ की सास नायोमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। कहते कि उसकी सास नायोमी ने उससे कहा कि हे मेरी बेटी। नायोमी और रूथ की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, नायोमी और रूथ की एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, एक सास और बहू का रिश्ता, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, अमेजिंग रिश्ता, मार्वलस उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। और परमेश्वर ने उनकी लाइफ में फिर कार्य भी किया, उनके रिश्तों, उनके कामों को परमेश्वर ने सफल किया और ब्लेस